हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने उपाय बताया है पितृपक्ष में पड़ने वाले शनिवार। जो शनिवार पड़ रहा है इसमें आपको शाम के समय ये उपाय करना है। प्रदोष काल में ये उपाय करना है। ये उपाय बहुत ज़्यादा लाभकारी है। गुरुजी कहते हैं जो भी ये उपाय शनिवार को कर लेता है, पितृपक्ष का जो 7 पक्ष चल रहे हैं इनमें जो शनिवार पड़ रहा है, इनमें ये उपाय अगर आप को कर लेंगे आप शाम के समय, तो आपके जो भी व्यापार है, कारोबार है, जो भी आपके धन की समस्या है वो अवश्य समाप्त हो जाएगी। आप देखिएगा कुछ महीनों में ही आपको जो भी आप जिस भी मनोकामना से उपाय करेंगे वो मनोकामना आपकी अवश्य पूरी हो जाएगी। तो जो पहला उपाय गुरुजी ने बताया है वो आपको शनिवार के दिन, श्राद्ध पक्ष के शनिवार के दिन शाम के समय करना है प्रदोष काल में। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल। तांबे के लोटे में आपको जल ले लेना है, अपने किचन से आपको जल भर लेना है। उसके बाद आपको थोड़े से काले तिल ले लेने हैं। कोई मात्रा गुरुजी ने नहीं बताई, आपको थोड़े से काले तिल ले लेने हैं। गाय का कच्चा दूध ले लेना है आपको, और 1 पीपल का पत्ता। ध्यान रखिए, 1 पीपल का पत्ता, 1 लोटा जल, गाय का कच्चा दूध और काले तिल, ये सब सामग्री आपने ले ली। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने तिल लिए हैं उन्हें किसी भी तरीके से आपको पीस लेना है। चाहे इमामदस्ता से पीस लीजिए, जो छोटा वाला इमामदस्ता होता है, या सिल से, किसी भी तरीके से आपको उन्हें पीस लेना उन तिलों को, और गाय का कच्चा दूध उसमें मिला लेना है। एक लेप तैयार कर लेना है गाय का कच्चा दूध मिलाकर, ध्यान रखिए। फिर उसके बाद आपको ये सब लेप आपने तैयार किया है वो 1 लोटा जल और आपको 1 पीपल का पत्ता लेकर पहुंचना है शिव मंदिर। प्रदोष काल में आपको शाम के समय आपको जाना है शिव मंदिर। वहां जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है शिव जी के ऊपर, लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। ध्यान रखें, जब आप जल समर्पित करें तो जो जल का लोटा है वो शिवलिंग में स्पर्श ना करे, टच ना करे, और आपके नाखून में शिवलिंग में स्पर्श नहीं करने चाहिए। तो ये इन बातों का आप ध्यान रखें। उसके बाद जब आप 1 लोटा जल समर्पित कर लें, उसके बाद जो आप लेप लेकर गए हैं, जो आपने काले तिल और गाय के दूध से बनाया है, उस लेप को आपको शिवलिंग के ऊपर सही से लेपन कर देना है। ध्यान रखिए, शिवलिंग के ऊपर आपको उस लेप को अच्छे से लेपन कर देना है शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग के जब ऊपर लेपन करें तो आपको ओम पितृ देवताय नमः का लगातार जाप करना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। और सबसे अंत में आप जो पीपल का 1 पत्ता लेकर गए हैं उसी लेपन के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ध्यान रखिए, जो पीपल के पत्ते का चिकना साइड होती है, चिकने साइड वाला हिस्सा वो शिवलिंग में स्पर्श करना चाहिए। तो जो भी ये उपाय पितृपक्ष के शनिवार को कर लेता है, गुरुजी कहते हैं उसके कारोबार में बरकत होती है और उसके घर में धन संपदा की वृद्धि होती है। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, ये भी आपको शनिवार के दिन करना है और शाम के समय करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको लेने हैं 1 लोटा जल। स्टील के लोटे में आपको जल लेना है। ध्यान रखिए, इस उपाय में आपको स्टील के लोटे में जल लेना है और उसमें गाय का कच्चा दूध मिला लेना है। चाहे 1-2 चम्मच आप मिला लीजिए, लेकिन आपको गाय का कच्चा दूध मिला लेना है। उसके बाद आपको एक दीपक तैयार करना है और उसमें आपको गाय का देसी घी डालना है। ध्यान रखिए, आपको एक स्टील के लोटे में जल लेना है, अपने किचन से आप जल भरिए और उसमें गाय का कच्चा दूध मिलाइए, और आपको एक दीपक लेना है, उसमें आपको गाय का देसी घी डालना है। एक दीपक तैयार कर लेना है, और 2 लौंगें जो पूजा में यूज होती हैं लौंगें, वो आपको 2 लौंगें ले लेनी है। ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे आप जाएं और वहाँ जाकर सबसे पहले वो आपने जो जल लेकर गए हैं जिसमें आपने गाय का कच्चा दूध मिलाया है वो आपको समर्पित कर देना है पीपल वृक्ष की जड़ में। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप वो दीपक लेकर गए हैं वो दीपक आपको वहीं पीपल वृक्ष के पास प्रज्वलित करना है, और उस प्रज्वलित वाले दीपक में फिर आपको 2 जो लौंगें आप लेकर गए हैं वो आपको समर्पित कर देनी है। जब आप ये उपाय करें तो लगातार ओम पितृ देवताय नमः का स्मरण करते रहें। ये ध्यान रखें, जब ये जो उपाय है अगर आप सूर्य अस्त के बाद कर रहे हैं तो आप जल जो आप लेकर गए हैं वो जल आप नहीं चढ़ाएं, जल नहीं आपको ले जाना है। सूर्य अस्त के अगर बाद आप ये उपाय करें तो, और सूर्य अस्त से पहले अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आप जल भी चढ़ा सकते हैं। तो आप दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगर आप सूर्यास्त से थोड़ा पहले करते हैं तो आप जल ले जाइए, अगर सूर्यास्त के बाद करते हैं तो आप जल ना लेकर जाइए। यदि आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तो आप ये उपाय शनिदेव के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। तो ये उपाय आप
कीजिए, इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। आपके कारोबार, आपके व्यापार, धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं या आपके घर में जो भी परेशानी चल रही है, जो भी संकट हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। एक गुरुजी ने और उपाय बताया है। इस उपाय में आपको क्या करना है, ये उपाय आपको शाम को करना है, शाम के समय करना है। इस उपाय में आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। पाँचों दीपक आप चाहे तो मिट्टी के तैयार कर लीजिए, चाहे आप आटे के तैयार कर लीजिए। और पाँचों दीपक में आपको लंबी बाती बनानी है। ध्यान रखिए, पाँचों दीपक में आपको लंबी बाती बनानी है। लंबी बाती बनाकर उसमें आपको तिल का तेल या देसी घी गाय का डालना है। कोशिश यही करें कि आप जो घी होता है गाय का वो ही यूज करें। आप गाय का 5 दीपकों में देसी घी डाल लीजिए। अब उसके बाद क्या करना, इन दीपकों को आपको पितरों का स्मरण करते हुए एक सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के जो दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा होता है, दक्षिण पश्चिम का जो कोना होता है, वहाँ एक दीपक प्रज्वलित करना है। ओम पितृदेवताय नमः का स्मरण करते हुए आपको ये 5 दीपक ओम पितृदेवताय नमः का स्मरण करते हुए ही जलाने हैं, प्रज्वलित करने हैं। तो पहला आपने दीपक जला दिया दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ। फिर दूसरा दीपक आपको क्या करना है, जो पीने का पानी किचन में रखा जाता है, ध्यान रखिए, पीने का पानी जो किचन में रखा जाता है वहाँ वो दीपक आपको जलाना है। फिर आपको वही मंत्र जाप करना है, ओम पितृदेवताय नमः। याद रखें, जब पानी के पास जब आप दीपक जलाएं तो दीपक की जो बाती है वो दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। ध्यान रखिए, दक्षिण दिशा की तरफ वो जलती हुई बाती का मुख होना चाहिए। 2 दीपक हो गए। तीसरा दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हुए भी आपको ओम पितृदेवताय नमः का स्मरण करना है और दीपक प्रज्वलित करना है। ध्यान रखें, इस बार भी आपने जो दीपक जलाया है उसका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। 3 दीपक हो गए। अब आपको जो चौथा दीपक है वो बेल पत्री के पेड़ के नीचे जलाना है। बेल वृक्ष जो होता है वहाँ जलाना है और वही स्मरण करना है और दक्षिण दिशा की तरफ उस बत्ती का मुंह होना चाहिए। फिर आपको 5वां दीपक बड़ का पेड़ होता है जिसे बरगद का पेड़ कहते हैं, वहाँ आपको जलाना है। ओम पितृदेवताय नमः का स्मरण करना है और वो दीपक प्रज्वलित करते हुए दीपक इस तरीके से जलाना है कि उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो। तो पहला दीपक आपको कहाँ जलाना है, अपने घर के दक्षिण पश्चिम वाले कोने में। दूसरा दीपक आपको जहाँ पीने का पानी किचन में रखते हैं वहाँ जलाना है। तीसरा दीपक आपको पीपल वृक्ष के नीचे जलाना है। चौथा दीपक आपको बेल पत्री के पेड़ के नीचे जलाना है और 5वां दीपक आपको बरगद के पेड़ के नीचे जलाना है। तो ये उपाय आपको अवश्य करना है। शनिवार के दिन आप ये उपाय कीजिए श्राद्ध पक्ष में, देखिएगा आपकी जो भी मनोकामना है वो बाबा अवश्य पूरी करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए।